मधुसूदन के नाना की इच्छा थी कि शादी के बाद मधुसूदन और उसकी पत्नी उनके पुश्तैनी घर में ही रहें। तुम्हें उत्तराखंड का ये गांव बहुत पसंद आएगा, मधुसूदन ने अपनी पत्नी राधिका से कहा। यहाँ हम दोनों के रहने की इच्छा नाना ने जताई थी। मधुसूदन और राधिका जल्दी ही गांव के लोगों से घुल मिल गए। गांव आए उन्हें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक रात राधिका को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? इतनी रात गए कौन रो रहा है? राधिका ने मधुसूदन से पूछा। हाँ, ये आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। क्या किसी को मदद की जरूरत है? राधिका ने उसे रोका। आप बाहर मत जाइए, हम नए हैं। अगर कुछ परेशानी है तो गांव वाले संभाल लेंगे, हमें सो जाना चाहिए। अगली सुबह मधुसूदन ने गांव के बुजुर्ग हरिशंकर काका से इसका जिक्र किया। काका, कल रात मैंने और राधिका ने किसी के रोने की आवाज सुनी। क्या यहाँ कोई परेशानी है? काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, ऐसा कुछ नहीं। ये जंगलों से घिरा इलाका है। जानवरों की आवाजें इंसानों जैसी लग सकती हैं। मधुसूदन ने कई और लोगों से पूछा, लेकिन सबने इसे उसका वहम बता दिया। रात का सामना कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार मधुसूदन ने टॉर्च उठाई और आवाज के पीछे जंगल की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक लड़की बैठी रो रही थी। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम कावेरी है। मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। कहते हैं कि मेरी शादी में बहुत खर्च होगा और उन्हें मेरा बोझ नहीं चाहिए। मेरे माता पिता भी कई साल पहले गुजर गए। मधुसूदन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। जब मधुसूदन लड़की को घर लाया तो राधिका को गुस्सा आ गया। ये कौन है और इसे तुम घर क्यों लाए हो? मधुसूदन ने पूरी बात बताई, लेकिन राधिका अनमनी थी। कावेरी ने कहा, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। मधुसूदन ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। जब मधुसूदन लड़की को घर लाया तो राधिका को गुस्सा आ गया। ये कौन है और इसे तुम घर क्यों लाए हो? मधुसूदन ने पूरी बात बताई, लेकिन राधिका अनमनी थी। कावेरी ने कहा, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। मधुसूदन ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। अरे आखिर कौन है ये? कल इसका हाथ कटा और आज इसके हाथ का जख्म भर भी गया और न जाने क्यों ये भगवान की फोटो से इतना घबराती है। कुछ तो चक्कर है। अरे भाभी, आप देखिए ना, ये शीशा मेरे गुस्से से टूट गया है। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही? दरअसल ये शीशा बाहर जाए गेंद से टूट गया है। भाभी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मधुसूदन को कहती भी है कि उसे उस लड़की की हरकत और चीज अच्छी नहीं लग रही है और ना ही उसे समझ आ रहा है कि उस लड़की के आने से घर में अजीब अजीब चीज हो रही है। लेकिन कावेरी के घर आने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। कभी शीशा टूट जाता तो कभी घर में अजीब आवाजें आती। राधिका ने एक दिन गांव के पुराने खंडहर नुमा घर को देखा जो जंगल के बीच था। वहाँ के बुजुर्गों से उसने पूछा तो एक वृद्धा ने बताया, ये घर तो सालों से वीरान पड़ा है। यहाँ एक भाई बहन रहते थे। भाई की मौत बीमारी से हो गई और बहन उसे पाने के लिए बेचैन रहती थी। वृद्धा ने कहा, तुम्हारे पति उस लड़की के भाई की तरह दिखते हैं। वो उन्हें मारकर अपने साथ ले जाना चाहती है। संभल कर रहना। राधिका डरते हुए घर पहुँची। वहाँ कावेरी का असली रूप चुड़ैल के रूप में सामने आया। उसने मधुसूदन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने गंगा जल डालकर उसे भस्म कर दिया। निर्णय चुड़ैल के नष्ट होने के बाद राधिका और मधुसूदन ने फैसला किया कि वे गांव छोड़ देंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, राधिका ने मधुसूदन से कहा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और उस डरावने अनुभव को पीछे छोड़कर शहर की ओर रुख कर लिया। तो दोस्तों, स्कैरी टून की कहानी आपको कैसे लगी?
आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताना है और सब्सक्राइब भी कर दिया करो इसको, पैसे नहीं लगता।